हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मेरा नाम अनुष्का है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्च एक्स ब्यूबेन में, जहां मैं बात करती हूं रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। रिसर्च एग्जैक्टली क्या है, आप अपने एक फील्ड से दूसरे फील्ड में विद द हेल्प ऑफ रिसर्च कैसे कूद सकते हैं, कैसे उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक सेकेंड सेक्शन है हमारा मेंटल हेल्थ का, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे आगे बात करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स। बेसिकली हम खुद से अपनी प्रॉब्लम्स कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सीखेंगे इसी चैनल में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़, एंड अपना प्यार देना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अब नेक्स्ट सेट ऑफ रिसर्च पे। यदि आपने मेरे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले उन 2 वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ मेरे 2 और चैनल्स हैं, ब्यूबेन और ग्रूमिंगली योर्स, उन्हें भी आप एक्सप्लोर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के टाइप्स पे। रिसर्च में एकदम से घुसने में ये नहीं कि एकदम से, मैंने जैसे बताया था कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, आपको टेक्निकल काम करना होता है, तो आप एकदम से बैठ गए कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने, पर आप उसमें हमेशा ये कंफ्यूज रहोगे कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्या चीज़ ध्यान में रख के हमें रिसर्च में आगे बढ़ना है। तो रिसर्च की अपनी कोई बहुत ज़्यादा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ नहीं होती हैं, तो यही एक सबसे अच्छा फैक्ट है कि इस फील्ड में घुसने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप जिस टाइप का रिसर्च कर रहे हो वो रिसर्च का टाइप क्या है, कहाँ कौन सा टाइप इस्तेमाल होता है। एंड रिसर्च अदर देन जैसे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उस पर कर रहे हो, अदर देन दोज थिंग्स, यदि आप आप कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कोई शॉप खोलना चाहते हो, या आपको अपना कोई कैंपेन चलाना है, तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि आपको अपनी मार्केट की रिसर्च करना आना चाहिए। तो ये रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इस रिसर्च को किया जाता है, ये चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं रिसर्च की। पहले कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो उसमें होता है बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च में होता क्या है, इस पर आज हम बात करते हैं। तो बेसिक रिसर्च में ऐसा होता है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता है, लेकिन आप उसको कोई एप्लीकेशन में नहीं डाल रहे हो, यानी कि आप कोई प्रोजेक्ट्स बना के नहीं देख रहे हो, आप उस पर बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं ले रहे हो। तो अब इस पर क्वेश्चन यही आएगा कि फिर इसका मतलब क्या है, ये बेसिक रिसर्च में क्या काम का है। काम का है गाइस, क्योंकि जो लोग मार्केट रिसर्च के लिए जा रहे हैं, जिनको ये समझना है कि भाई बिज़नेस के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्कोप होता है वर्क का, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई वो जैसे जो एस्टैब्लिश्ड ओनर्स होते हैं उनको जाके वो, या स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको जाके वो इंटरव्यू करें। तो इंटरव्यू में उनको जो भी एनालिसिस मिलता है, जो वो कंटेंट बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके बेसिक रिसर्च में आती हैं। वहीं आपने बहुत सारे जॉब रोल्स भी सुने होंगे, अप्लाइड साइंटिस्ट, अप्लाइड रिसर्च साइंटिस्ट, ये आपके अप्लाइड रिसर्च में काम करने वाले लोग होते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि आपने यदि बेसिक रिसर्च में जो भी कॉन्सेप्ट्स या नॉलेज इकट्ठा की है उन्हीं को आप लगाते हो अपने बेसिक एप्लीकेशंस में। यानी कि आपने जैसे कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपने यदि जैसे किसी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया एंड आपने उसमें लेट्स से सपोज़ मशीन लर्निंग या एआई का यूज़ किया, तो आपको ये पता है कि इन्वायरमेंटल साइंस में और एआई में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है एनालिसिस करने के लिए। आप वो सारी चीज़ें बेसिकली आपका अप्लाइड में आ जाता है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर योर अप्लाइड रिसर्च। दूसरी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी आपकी होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें तो भाई क्वालिटी बेसिकली मैटर क्या करती है कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा आपके पास में यदि है, लेट्स से सपोज़ यही आपने इंटरव्यूज़ लिए, आपने इंटरव्यूज़ में कुछ एनालिसिस किया, तो ये वाले एनालिसिस में आपका एक बहुत छोटा सा डेटा तैयार हो रहा है। ये कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है कि आपके पास कोई एक्सेल शीट आ गई कि आपको उससे कुछ रिज़ल्ट निकालना हो, कुछ एनालाइज करना हो, बट आपके पास में अपना खुद का एक छोटा सा डेटा है जिससे आप अपने आगे के स्टेप्स ले सको। तो ये क्वालिटी डेटा होता है।
वहीं यदि हम क्वांटिटी डेटा की बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यदि हम बात करें कि ये रिसर्च में बेसिकली कैसे काम करता है, तो भाई आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में यही न्यूमेरिकल डेटा ही इस्तेमाल होता है। यानी आप बहुत हद तक यदि कोई मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना रहा हो, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना रहा हो या इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहा हो, जैसे यही एआई इन बायोमेडिकल, एआई इन क्लाइमेट रिसर्च, कोई भी टाइप के रिसर्च ऐसे, तो इन सब में ना आपको डेटा की पहले बहुत ज़रूरी होती है। ये डेटा से आप अपने स्टैटिस्टिक्स या ग्राफिकल एनालिसिस निकाल सकते हो एंड देन उसके हिसाब से फिर आप अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो कि अब मेरे पास इस स्टैटिस्टिक्स पे मैं क्या इसमें आगे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक बेसिक फाउंडेशन होती हैं आपके रिसर्च की, कि आप जिस टाइप का रिसर्च कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्या करने वाले हो। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, क्योंकि आप जब अप्लाइड रिसर्च के हिसाब से जैसे यदि तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए बेसिक रिसर्च पे जाओगे। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के, तो वो डिपेंड करते हैं आपके कंडीशंस पे, आपके सिचुएशंस पे, कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। अब इन सब चीज़ों से ये तो हमने सारी बातें कर ली ऑल अबाउट कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या टाइप का होता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब मैं नेक्स्ट सेट में आऊँगी, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आपको बताऊँगी कि ये सब रिसर्च की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं अपना इंटरेस्ट कैसे निकालूं। यदि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत से ही श्योरिटी नहीं होती है कि हमारे लिए कौन सी फील्ड अच्छी होगी या कौन सी फील्ड में रिसर्च का इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, जिससे मुझे मेरी प्रोफाइल एनहेंस हो सके। तो इन सब तो बेसिकली आपको अपना इंटरेस्ट ही खोजना है, उसको कैसे खोज सकते हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। तब तक के लिए फॉलो फॉर मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस फ्रेशली कॉन्टेंट्स। बाय बाय।